हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूरन। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं इस महामारी के बारे में गोविंदगढ़ के एसके कॉलेज महाविद्यालय के प्रेसिडेंट छात्र संघ अध्यक्ष रवि यादव जी से लाइव कॉन्फ्रेंस बात करूँगा, जिसमें वो आपको इस महामारी के बारे में कुछ संदेश देंगे। तो आप उनकी बातों का एनालाइज करें और जो वो बातें बताए उनका सावधानीपूर्वक उपयोग करें। मास्क पहनें और आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर जाएं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कॉन्फ्रेंस बात पर ले जाता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रवि यादव, छात्र संघ अध्यक्ष श्री कृष्णा महाविद्यालय तहसील चौमू, जिला जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी, तो आप यहाँ जयपुर में गोविंदगढ़ से बोल रहे हो मतलब? जी सर, बिल्कुल। तो आप इस लॉकडाउन के अंदर, इस महामारी के से जूझ रहे पीड़ित लोगों के बारे में क्या बताना चाहते हो? जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारा संपूर्ण देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है जी और सर। संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। हाँ, इस कठिन घड़ी में हम सब देशवासियों का, हम क्षेत्रवासियों का फर्ज बनता है कि हम सरकार का सहयोग करें। जी, हमें ज्यादा कुछ न करके कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हाँ, जैसे कि कोरोना एक वायरस है, वो एक दूसरे में फैलता है। हाँ, हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी होगी। अपने हाथों को बार बार धोना होगा। जी, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाना है। अगर आवश्यक रूप से घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें और वापस आने पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जी, खांसते व छींकते समय मुंह को ढकें। हाँ, हाथ मिलाने से बचे, सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाए। हाँ, इस समय हमें ज्यादा कुछ न करके बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है। हाँ, मतलब बच्चों और बुजुर्गों का। हाँ, बच्चों और बुजुर्गों का सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरह पालन करना है। हाँ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अस्पताल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है। हाँ, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप हमें सभी के फोन में डाउनलोड करवाना है। हाँ, जो मोदी जी ने अभी लागू किया था। हाँ, जो मोदी जी ने लागू किया है। जी, उससे क्या है, हमें आसपास के लोगों का पता चल जाता है। कोरोना पॉजिटिव होता है तो हमारा फोन से पता चल जाता है हमें। जी, और कोरोना से लड़ाई के लिए हमें इस धन्यवाद देना होगा डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस और उनका खास सम्मान करना होगा। जी, अंत में दो पंक्ति आपके लिए मैं कोरोना के लिए कहना चाहूंगा। जी, इस मुद्दत से आरजूती फुर्सत की, इस मुद्दत से आरजूती फुर्सत की मिली तो इस शर्त पर कि किसी से ना मिले। जी सर। मैं ज्यादा कुछ नहीं करके इतना सा कहूंगा, घर रहे, स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। जी रवि जी। जी सर। जी रवि जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर मतलब बाहर से जो पर्यटन के स्थल है वहाँ से लोग आते थे, तो उनके लिए जैसे बंदर वगैरह, चिड़ी जानवर जितने भी हैं वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या, सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे? जी, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वो इनके लिए भी अपना ध्यान इनकी तरफ भी आकर्षित करे और जो मतलब जानवर, पक्षी और बंदर वगैरह हैं उनका एक मतलब जो सरकार उनकी टीम है उनको भेजकर उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाए। जी। और हम सब सरकार पे ही ज्यादा हावी न होकर हमें खुद को भी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। हाँ जी। इस समय हम सभी को इस कोरोना की लड़ाई में शामिल होना है। हाँ जी सर। और मतलब इस लॉकडाउन में मोदी जी ने पहले 22 दिन का लगाया था, फिर दूसरे चरण में 19 दिन का लगा दिए। अब तीसरा चरण चल रहा है, तो क्या आप सोच सकते हो कि चौथा चरण भी चलेगा? जी सर, मैं इस चौथे चरण के संपूर्ण पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो हम लापरवाही के साथ साथ हम जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर बैठेंगे और हम इस कोरोना की महामारी से लड़ने से संपूर्ण अपना योगदान है वो बिल्कुल कम कर देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया।
इतने दिनों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो अपना लॉकडाउन था वो हाँ। किसके बराबर हो जाएगा। जी। जी सर। और एक लास्ट सवाल, मतलब हमारे जो बच्चे पढ़ रहे थे, हम्म। जितने भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर हो रहा है, उनका भविष्य इस बीमारी से जूझ रहा है। तो जी आप बच्चों के सर। बारे में, भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जी सर, मैं कहना चाहूंगा जो भी जिनकी भी स्कूल में जो भी जिस स्कूल में कॉलेज में जाता था उनके द्वारा मतलब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाए। हाँ, और ताकि उनका मतलब भविष्य भी। हाँ, भविष्य भी अंधकार में न जाए। और हाँ। जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं बची हुई थी उनका अगर मतलब ये कोरोना कंट्रोल में आता है तो हम मतलब लगवाने के पक्ष में होते हैं, वरना ना लगे तो ज्यादा सही रहेगा। जी सर। जी, हमने कल एप्लीकेशन लिखी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी, तो उसमें भी हम इसी के पक्ष में थे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाए, हाँ। ताकि बच्चों पर इस बीमारी का कोई असर ना पड़े। हाँ, जी सर। मतलब एग्जाम लगेगी तो वो सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी और हाँ सर। बीमारी खतरा ज्यादा होने का चांस ज्यादा है। जी सर। इससे क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और इतनी व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी कि सारे बच्चों को 1-1 मीटर की मतलब सोशल डिस्टेंसिंग हम रख पाए। बच्चे कहीं ना कहीं हाथ लगा ही देंगे, जिससे उनका संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। और ये हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने, मतलब पूरे भारत सरकार ने जो देशों में ये ठेके वगैरह को खोले हैं, तो उनके बारे में आप। जी सर, उनके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। मैं उनको बंद कराने के संपूर्ण पक्ष में हूँ, और आज मैं इसी के पक्ष में मतलब प्रधानमंत्री जी को और हमारे और हमारा संपूर्ण छात्र संघ इसके पक्ष में है। तो आप भी, मतलब कॉलेज के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो इस बीमारी के बारे में मतलब बिल्कुल साथ दे रहे होंगे। जी सर, हम हमारे आसपास में जितने भी गरीब भूखे हैं उनको रोजाना खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी सर। जी सर। तो और रवि जी, मैंने आपने मेरे चैनल के लिए इतना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी पूरण जी, आपका भी धन्यवाद, जो हमारे मतलब हमारा सुझाव जाना, और आपके हमेशा हम साथ रहेंगे। हम हमेशा मतलब समाज के साथ रहेंगे, छात्र छात्राओं के हित में काम करेंगे। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आपने SK कॉलेज गोविंदगढ़ के छात्र संघ अध्यक्ष रवि यादव जी की बातें सुनी, तो मैं सबसे पहले तो रवि यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस कीमती समय में अपना कीमती वक्त हमारे साथ स्पेंड किए। तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। उन्होंने जो भी बताया हमारे पक्ष में ही बताया है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उनकी बातों को ध्यान से सुने, एनालाइज करें, और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर जाए, और हमेशा अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग दूरी को बनाए रखें। इसी में हमारा फ़ायदा है। हम इस कोरोना महामारी जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए हमारे साथ एक ही उपाय है, वो है घरों में रहे और सोशल डिस्टेंसिंग दूरी को बनाए रखना। तो इसी के साथ मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स को समाप्त कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए दूर दूर से ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस लॉकडाउन के अंदर में लाइव मिल तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों से मिल के आपके लिए कॉन्फ्रेंस बातें लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रोचक मुद्दे टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि वो भी इस खतरनाक महामारी जैसी कोरोना बीमारी को लड़े और इस बीमारी के बारे में कुछ बातों का एनालाइज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही कुछ